सर क्या ब्रीफली एक बार इसको जल्दी से आप रिवाइज करवा देंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए बच्चों, जल्दी से रिवाइज करते हैं अपन। सबसे पहले केस में सर ने क्या किया, कलेक्टर के पोटेंशियल को एमिटर के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव माना था। तो पहले मैं कलेक्टर के पोटेंशियल को पॉजिटिव मान रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एमिटर। बिल्कुल सही। तो देखिए सर ने पहले क्या किया था, पहले हमने रीडिंग जीरो ली थी। जब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल जीरो होगा, जब पोटेंशियल ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन को जो एमिटर से निकल रहे हैं कलेक्टर की तरफ खींचने वाली कोई बैटरी नहीं होगी। तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे जो हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो सर ने लगभग 20 मान रखे थे, वो 20 इलेक्ट्रॉन तो 0 वोल्ट की बैटरी पर भी एमिटर से कलेक्टर की तरफ चले आएंगे। तो 0 वोल्ट पर भी कुछ लिटिल अमाउंट की करंट फ्लो होगी। फिर जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया, कलेक्टर का पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ता गया, तो बढ़ते जाने से ये कलेक्टर का पोटेंशियल पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। अब 20 से 25 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर वोल्टेज हमने और बढ़ाया तो 25 से 30 आएंगे। ऐसे वोल्टेज बढ़ाते गए, कलेक्टर से एमिटर की तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता गया, तो करंट भी धीरे धीरे बढ़ती गई। एक ऐसा वोल्टेज आया जिस वोल्टेज पर एमिटर से निकलने वाले सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास पहुंच गए, और जैसे सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास पहुंच गए तो करंट मैक्सिमम होगी। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने पर अब करंट ने बढ़ना कोई फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं बढ़ रहा सर करंट, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच गए आपने, क्योंकि इंटेंसिटी कांस्टेंट कर रखी है। पर सेकंड जितने फोटोन्स आ रहे हैं उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो सारे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। उस करंट को हमने क्या नाम दिया, सैचुरेशन करंट। फिर सर ने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी को कम्यूटेटर की हेल्प से रिवर्स कर दिया। अब हमने क्या किया, एमिटर वाली साइड को कर दिया पॉजिटिव और कलेक्टर वाली साइड को कर दिया नेगेटिव। अब पॉजिटिव का काम होता है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, रिपेल करना, अट्रैक्ट करना। तो अब जब 0 वोल्ट पर इतनी करंट थी 20 इलेक्ट्रॉन की, अब आपने पोटेंशियल नेगेटिव बढ़ाया -1। ये -1 किसका पोटेंशियल है, नेगेटिव वाला, इसका कलेक्टर का, इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव जा रहा है। बिल्कुल सर। तो -1, अब यहाँ पे माइनस का पोटेंशियल है, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। तो अब एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ आ रहे थे उनका नंबर धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, करंट भी कम होगा। तो जैसे जैसे नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएंगे, तो एमिटर से कलेक्टर की तरफ जाने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होता जाएगा, और ऐसे करते करते जब हम स्टॉपिंग पोटेंशियल पर पहुंच जाएंगे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर एमिटर से कलेक्टर की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे, और एक भी इलेक्ट्रॉन वहां नहीं गया तो करंट कितनी हो जाएगी, 0। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फोटो करंट 0 हो जाती है। बिल्कुल, बहुत शानदार। अब सर एक क्वेश्चन सर कभी कभी स्टूडेंट को बहुत डाउट आता है सर यहाँ पे। एक तो सर क्वेश्चन पूछते हैं कि न्यूमेरिकल में स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करो, एक क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं सर कि कलेक्टर का पोटेंशियल एमिटर के रिस्पेक्ट में बताइए। तो सर यहाँ पे साइन में कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सर। देखिए इसको हम देखेंगे जब भी हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को जो रोक रहा है। बिल्कुल सर। तो हम जब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्वेश्चन में कैलकुलेट करते हैं वो आता है पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम निकालेंगे, हम आगे आंसर इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां से हमारे पास वो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। बिल्कुल सर, ठीक है। पर जब आपसे पूछा विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर, हाँ बिल्कुल, विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर, तो कलेक्टर के रिस्पेक्ट में तो इसका पोटेंशियल नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। बिल्कुल सर। तो जब भी आपसे पूछा जाए कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव देना है। बिल्कुल सर। पर आपसे पूछा जाए स्टॉपिंग पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर प्लेट, हाँ, तो आपको आंसर आ जाएगा नेगेटिव। बिल्कुल ठीक है, समझ गया। ओके सर, आगे बढ़े। सर बहुत अच्छे से बच्चे आपको समझ में आ गया होगा, सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हमारी थी थर्ड ऑब्जर्वेशन। हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में आते हैं, और नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऑब्जर्वेशन नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो देखिए बच्चों, ये पहला कंक्लूजन दिया गया जो हमने ग्राफ देखा उससे, इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मींस वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटॉन्स एंड हेंस करंट विल इंक्रीज। इसका मतलब सिंपल सी बात है, यदि आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है फोटॉन्स का नंबर बढ़ाना, और फोटॉन्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है सर। अब अगला पॉइंट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सैचुरेशन करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब यह है जैसे जैसे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते चले जाओगे, इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ध्यान रखना, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। ओके सर, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं सर। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पर। किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी के साथ फोटोन आएगा, उतनी ज्यादा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। बिल्कुल सर। और फोटोन की एनर्जी कहां से मिलेगी? सोर्स से।
सोर्स की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डिपेंड सर, कर रहा है। तो बिल्कुल हम सर। यहां से कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी पर। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते, हाँ, बिल्कुल पर सर। डिपेंड करती है। Depend। हम ये कह सकते हैं कि डिपेंड करती है, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो वर्ड थोड़ा गलत हो जाएगा। लीनियरली बोल सकते हैं हम सर। लीनियरली बोल सकते हैं, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। ये हो गया सेकंड पॉइंट खत्म। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। एट स्टॉपिंग पोटेंशियल इवन द फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रीच एनोड आई फोटो करंट इज जीरो। ये भी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वह पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पर हाईली एनर्जेटिक काइनेटिक इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स भी रुक जाता है। उस करंट को हम क्या बोलते हैं? उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट कितनी होती है? जीरो। ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पे करंट जीरो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, EVS या EV नॉट। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान रखनी है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक नहीं जा पाएगा। पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन बंद हो जाएगा। ये नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। कहां पे स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक नहीं जा पा रहे, पर इलेक्ट्रॉन्स तो इमिट होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स तो इमिट होते जा रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते जा रहे हैं तो वो कहां है? वो एमिटर वाली प्लेट पर, एमिटर प्लेट के ऊपर क्लाउड की फॉर्म में है। क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना हुआ है। जैसे ये हमारा इमिटर प्लेट है और ये हमारे पास कलेक्टर प्लेट है, और हमने कौन सा पोटेंशियल लगा दिया? हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। अब लाइट आ रही है, जब तक लाइट रहेगी इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्लाउड की फॉर्म में बैठे हुए हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है। तो वो इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल उन्हें रोक रहा है। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल हटा दोगे तो वो जाने लग जाएंगे। बिल्कुल सर। ओके सर, बिल्कुल। तो यहां से हमारा ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि स्टूडेंट्स यहां पर काफी डाउट में रहते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आते हैं, वो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब इस ग्राफ में हमने क्या कर रखा है? डिफरेंट इंटेंसिटीज लेकर हम फोटो करंट का एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल के साथ ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, कंडीशंस मैंने क्या ले रखी है? मैंने यहां पे कंडीशन ले रखी है कि फ्रीक्वेंसी तो है फिक्स, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, सोर्स फिक्स है, ठीक है। इंटेंसिटी हमने डिफरेंट ले रखी है, इंटेंसिटी हमने डिफरेंट करके, और जो एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है हम उसको भी वेरी करेंगे। ये हमारी कंडीशन है। फ्रीक्वेंसी फिक्स करने का मतलब फोटोन जो थे उनकी एनर्जी चेंज नहीं होने वाली, नहीं हो रही है ना सर? यही फोटॉन्स का नंबर इंटेंसिटी चेंज कर रहे हो आप, मतलब फोटॉन्स का नंबर चेंज हो जाएगा लेकिन हर फोटोन की एनर्जी सेम रहेगी। ओके, अच्छा सर, इंटेंसिटी कैसे चेंज करेंगे? डिस्टेंस किसके बीच के डिस्टेंस? सोर्स और एमिटर प्लेट के बीच के डिस्टेंस को वेरी कराएगा। ठीक है बेटा। तो अब देखो बच्चों, ग्राफ बनाते हैं अपन। तो ये y एक्सिस पर फोटो करंट है और x एक्सिस पर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है। फ्रीक्वेंसी फिक्स है, सोर्स फिक्स है। अब पहला केस, यदि I1 इंटेंसिटी के लिए मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो क्या होगा? तो अभी सर ने ग्राफ बनाया था, यदि मैं सेपरेट ग्राफ बनाना चाहूं तो ये है करंट, यहां पे करंट थी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और यहां पे था एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। तो किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी पर ग्राफ जो सर ने बनाया था वो कुछ ऐसा आया था बच्चों। इसको अपन ने स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दिया था और इस करंट को सर ने बताया था सैचुरेशन करंट। बिल्कुल सर। ये अभी हमने जस्ट देखा था। अब मैं अलग अलग इंटेंसिटी लेके ग्राफ बनाने जा रहा हूं। तो हमको सब पता है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंटेंसिटी यदि बढ़ाई जाती है तो इंटेंसिटी बढ़ने पर नंबर ऑफ फोटॉन्स का नंबर भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी बढ़ेंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो एमिटर प्लेट से निकलने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट भी बढ़ेगी। इसका मतलब इस बार इंटेंसिटी बढ़ाने पर, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो फोटो करंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है सर। तो I1 इंटेंसिटी के लिए हमने ग्राफ प्लॉट कर रखा है। 0 वोल्ट पर कुछ पर्टिकुलर करंट हमने दिखा रखी है, फिर हमारी करंट धीरे धीरे बढ़ती है, फिर मैक्सिमम हो जाती है, फिर कांस्टेंट होगी। ये पहला ग्राफ है। अब यहां पे I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा है। सेकंड केस में इंटेंसिटी बढ़ गई। यदि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो फोटो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर फोटॉन्स का नंबर बढ़ गया। तो 0 वोल्ट पर यदि पहले
एमिटर से कलेक्टर की तरफ 20 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया था, तो अब इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या अभी भी एमिटर से कलेक्टर की उतने ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ज्यादा जाएंगे? सर आपने इंटेंसिटी बढ़ाई है। हाँ बिल्कुल सर, मतलब ज्यादा फोटोन्स आ रहे हैं। बिल्कुल सर, तो पॉसिबल है पहले से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऐसे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मतलब करंट की वैल्यू 0 पे बढ़ जाएगी। तो देखिए 0 वोल्ट पर अब जो करंट आपको दिख रही है पहले वाले केस से थोड़ी ज्यादा है। फिर आगे क्या होगा वो हमको सब पता ही है। जैसे जैसे हम वोल्टेज और बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट की ओर जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ेगा और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर करंट मैक्सिमम होगा। उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने पर करंट सैचुरेट हो जाएगी। तो करंट बढ़ी और फिर सैचुरेट होगी। और ये इंटेंसिटी और बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगा। मतलब वही ग्राफ हम वापस रिपीट कर रहे हैं बट इंटेंसिटी चेंज करते हुए डिस्टेंस को चेंज करते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा इंटेंसिटी आपने बढ़ाई, कम भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। कम करेंगे तो फिर करंट कम होती रहेगी बस। तो इंटेंसिटी और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ये तो ग्राफ हुआ जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे थे, जब कैथोड का या कलेक्टर वाली प्लेट, या उल्टा बोलता हूं कलेक्टर वाली जो प्लेट का पोटेंशियल वो एमिटर के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव था। अब हमने पोलैरिटी रिवर्स कर दिया, माइनस एक्सिस में आ गए और पोलैरिटी रिवर्स करते ही क्या होगा तो देखिए जैसा हमने अभी ग्राफ बताया था, पोलैरिटी रिवर्स करने के बाद जैसे जैसे नेगेटिव में पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो करंट की वैल्यू कम होती जाएगी और स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट 0 हो जाएगी। तो पहली पर्टिकुलर इंटेंसिटी के लिए हमने ग्राफ बना चुके, ये हमारा ग्राफ यहां आके करंट 0 हो गया। यदि यही ग्राफ सेकंड केस में यदि मैं इंटेंसिटी चेंज करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, अब समझना इंपॉर्टेंट। हमने फ्रीक्वेंसी चेंज करी है, इंटेंसिटी हमने इंटेंसिटी चेंज करी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी। इसका मतलब आने वाले हर फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट है, तो निकलने वाले हर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। पहले के कंपेयर में चेंज नहीं, मतलब मैक्सिमम चेंज नहीं हो रही, मैक्सिमम चेंज के मैक्स की वैल्यू अभी भी के मैक्स चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यदि के मैक्स निकल हाईली जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है हाईली एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन, उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो उसको यदि पहले वाले केस में रोकने के लिए हमको यदि 5 वोल्ट या फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट की नीड थी, 2 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पर, लेट फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फर्स्ट वाले केस में हाईली काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन रुक गया था और जैसे इलेक्ट्रॉन रुक गया तो फोटो करंट खत्म, 0 हो गया। तो सेकंड केस में बताओ सर, सेकंड केस में यदि इंटेंसिटी आप चेंज करोगे, आप यदि I1 से I2 इंटेंसिटी पे जाओगे तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अभी भी, अगर फ्रीक्वेंसी वही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए अभी भी कितना पोटेंशियल है, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल जो हमने कंसीडर किया। इसका मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आती है सर कि क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान, स्टॉपिंग पोटेंशियल कभी भी लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। यदि आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल को चेंज करना हो तो किस पे डिपेंड करना चाहिए? फ्रीक्वेंसी पर। बिल्कुल सही। तो जब आप I2 इंटेंसिटी लेंगे तो I2 इंटेंसिटी के लिए जब मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाऊंगा तो अभी भी जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा। यदि आप इंटेंसिटी को बढ़ा दोगे I3 तो I3 इंटेंसिटी पर अभी भी जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि अभी भी हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम रहेगी, उसको रोकने के लिए सेम उतना ही पोटेंशियल लगाना पड़ेगा जितना पहले लगाना पड़ रहा था। तो यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये इसको मैं लिखता हूं, शॉर्ट में लिख देता हूं VS। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितनी ही बढ़ा दो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये ग्राफ मेरे हिसाब से सर बच्चों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में चलते हैं सर। तो इसमें थोड़ा एडअप कर दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जैसे अगर हम इसमें, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूं। बिल्कुल सर। हमने कहा कि इंटेंसिटी फिक्स्ड है, हमने कहा फ्रीक्वेंसी, सॉरी इंटेंसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। जब हमने कहा फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, फ्रीक्वेंसी फिक्स, तो फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, इट मींस फोटोन की एनर्जी फिक्स्ड है। फिक्स है, बिल्कुल सर। फोटोन की एनर्जी चेंज नहीं होगी सर। अच्छा, क्या मेटल चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ। मतलब वर्क फंक्शन भी फिक्स है सर। फिक्स्ड है, वर्क फंक्शन चेंज नहीं होगा। जब वर्क फंक्शन चेंज नहीं हो रहा, ऑब्वियस से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी चेंज नहीं होगी। के मैक्स की वैल्यू मैक्स क्या होती है? Hν माइनस y। यही होता है, हमने देखा था पहले। बिल्कुल सर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा। जब ये चेंज नहीं हो रहा तो EVx भी तो फिक्स रहेगा, ये चेंज
नहीं होना मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फिक्स रहेगा। बिल्कुल यही कहना चाह रहे सर, थे बिल्कुल सर। सर ने बहुत अच्छे मैथमेटिकली आपको एक ही कुछ पॉइंट्स में इसको समझा पूरा दिया है। ग्राफ हमारे पास यहाँ समराइज हो गया कि बिल्कुल। हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है। बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, फोटोन की एनर्जी कांस्टेंट, बिल्कुल। वर्क फंक्शन कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होती है? वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं हम? एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो ये दोनों वैल्यू फिक्स है तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फिक्स है, Kmax फिक्स है तो EVS भी फिक्स होगा, तो Vx भी फिक्स होगा। अच्छा, इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे? बिल्कुल सर। तो अगर हम इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी हमारे पास चेंज है, मान लेते हैं पहले इंटेंसिटी I1 थी, अभी इंटेंसिटी I2 है। ये I2 आपने पहले से बढ़ा दी, ये I2 हो गई, ये I1 थी, राइट सर? I2 पहले से ज्यादा हो गई। जब I2 पहले से ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स पहले से बढ़ गए। अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़े हैं तो नंबर ऑफ फोटोन जितने ज्यादा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेकंड केस में पहले से ज्यादा होंगे। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो करंट भी, तो फोटो करंट भी पहले से, तो फोटो करंट जो आ रहा है सैचुरेशन करंट हमारे पास वो पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो क्या यहां से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन करंट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी पर, जबकि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यही पॉइंट हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में अब बात करने वाले हैं। सर आगे बढ़े नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में हम क्या करने वाले हैं सर? अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में ये सब पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट। अच्छा, इस कंडीशन में हमें क्या देखना है? हम फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट को देखने वाले हैं। इट मींस इंटेंसिटी को कांस्टेंट, इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट रहेंगे। अब क्या करने वाले हम यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाले, है ना? बिल्कुल कैसे? बिल्कुल। तो दोनों को पहले मैथमेटिकली हम देखते हैं यहाँ पर, फिर उसको आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हमने कहा इंटेंसिटी कांस्टेंट है। जब इंटेंसिटी कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट होंगे। बिल्कुल सर। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो करंट भी कांस्टेंट है, तो सैचुरेशन करंट कांस्टेंट है, सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होने वाला यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करने वाले? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। बिल्कुल सर। पहले फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं न्यू1 थी। बिल्कुल सर। अब न्यू2 ले लेते। बिल्कुल सर। अब न्यू1 से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। पर अगर न्यू2 फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो तो ये भी ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम नहीं होनी चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड से कम होगी तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं सर। तो बच्चे ये डाउट रखते हैं अपने मन में कि सर आप कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो तो कम भी कर दो। अरे कम करोगे तो बेटा इतना भी ध्यान रखना है कि वो थ्रेशोल्ड से कम। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल परफेक्ट। ये सेकंड केस में हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ऑब्वियस है फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी सर, बढ़ जाएगी। फोटोन की एनर्जी बढ़ी। बिल्कुल सर। फोटोन की एनर्जी बढ़ी तो ज्यादा एनर्जी दे रहे हो। हाँ, बिल्कुल सर। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन की Kmax भी बढ़ जाएगी। तो सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहले से ज्यादा होगी। अच्छा, Kmax ज्यादा होगी तो EVS2 पहले से ज्यादा हो गया। बिल्कुल सर, यही कहते हैं। बिल्कुल सर। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो यहां से सर कंक्लूजन क्या निकलता है कि इस ऑब्जर्वेशन फोर्थ में इंटेंसिटी कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी चेंज, क्या ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं? तो सिंपल सा ऑब्जर्वेशन ये सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पर, ना कि इंटेंसिटी पर। तो हम यहां से कह सकते हैं, अभी हमने ग्राफ पढ़ा ही नहीं है, अभी ग्राफ में हमने वेरिएशन देखा ही नहीं, पर हम यहां से हमें पता लग रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, तो सैचुरेशन करंट तो चेंज नहीं होगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। तो केस 1 में लेके चल रहा हूं, जैसा हमने कहा था, हम पहले फ्रीक्वेंसी न्यू1 लेके चल रहे हैं, और न्यू1 लेके चले तो हमें ये जीरो पोटेंशियल पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, और उसके बाद हमें ये चलता हुआ करंट, ये सैचुरेशन करंट आ गया, और हमारे पास ये सैचुरेशन करंट आया। हमने बैटरी को रिवर्स किया, और रिवर्स करके हमने हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश की, और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया। ओके, ये फर्स्ट केस। अब सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं? हम सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, बढ़ा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी चेंज करें मतलब सोर्स दूसरा ला रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है। हाँ। तो ज्यादा एनर्जी का फोटोन ला रहे हैं। अच्छा सर, ज्यादा एनर्जी के फोटोन आ रहे हैं। पहले मान लीजिए आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फोटोन थे, वर्क फंक्शन था 2, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अब आपने फ्रीक्वेंसी चेंज करी, आपने न्यू2 ला दी। बिल्कुल सर, न्यू2 ला दी तो फोटोन की एनर्जी पहले से बढ़ गई,
अब मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 4 एनर्जी का लीजिए। फोटोन आ रहा है, वर्क फंक्शन कितना आपने अभी 2 ले रखा ही था, है, बिल्कुल तो सर। 4 माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहले से बढ़ गई। गई। यही हुआ है केस। बिल्कुल तो सर। हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो बढ़ गई। हाँ। अच्छा, जब ज्यादा एनर्जी आप फोटोन से ला रहे हो तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी दे रहा है, हाँ, बिल्कुल सर। ज्यादा दे रहा है, इंटेंसिटी सेम है, बिल्कुल सर। मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हैं उनके नंबर चेंज नहीं हो रहे। नहीं होने वाले। पर सर ये पॉसिबल है क्या कि ज्यादा एनर्जी का फोटोन जब आ रहा है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा निकल सकते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कैपेबल है कि वो जीरो पोटेंशियल पे उनको कलेक्टर तक ले जाए? बिल्कुल सर। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है। मान लीजिए हमने जब एक्सपेरिमेंट पढ़ा था तो हमने कहा था कि 20 फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे थे जो जीरो पोटेंशियल पे जा रहे होंगे, जा रहे थे। हाँ हाँ 50 में से बिल्कुल। अभी भी 50 आ रहे हैं क्योंकि हाँ। इंटेंसिटी तो वही है, वही होती है सर। इंटेंसिटी वही है, पहले 50 आ रहे थे अभी भी 50 आ रहे हैं, पर 50 में से ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकले होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो जीरो पोटेंशियल पे भी पहुंच रहे बिल्कुल सर। होंगे, जीरो पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू पहले से ज्यादा आएगी सर। से ज्यादा आ गई। बिल्कुल सर। ये हो रहा है। बिल्कुल अब सर। आप कलेक्टर के पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो तो करंट तो जो नहीं जा पा रहे थे वो जा रहे हैं, वो जाने और लगेंगे। जाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे के सारे 50 पहुंच गए, करंट बिकम कांस्टेंट मैक्सिमम और सैचुरेट हो बिल्कुल जाएगा। सर, बिल्कुल सर। ठीक है, बैटरी को रिवर्स करते रिवर्स हो, करते रिवर्स करो तो आपने कहा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ी बढ़ गई है। है, ऑब्वियसली स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल की पोटेंशियल वैल्यू भी पहले बड़ा से होगा। ज्यादा हो अच्छा, जाएगी। और ज्यादा फ्रीक्वेंसी करोगे तो अगर मैं न्यू 3 फ्रीक्वेंसी लाता हूं तो स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल पोटेंशियल और भी और ज्यादा हो बिल्कुल जाएगा। सर। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल जब चेंज हो रहा है फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर ये ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हो तो आप उसको थ्रेशोल्ड से कम ना करो, बस, वरना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बच्चों इफेक्ट नहीं होगा। ये थी हमारी फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास आ रहा है कि हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सर, यही है बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी पर यह भी ध्यान रखना है कि जब लास्ट ऑब्जर्वेशन देखी थी, सर ने आपको लास्ट ऑब्जर्वेशन बताई थी, वहां क्या कहा था कि जो सैचुरेशन करंट है वो डिपेंड्स ओनली ऑन इंटेंसिटी। ये सब पॉइंट हम पहले भी देख चुके हैं यहाँ पर, बिल्कुल सर। उसको हमने अब जाके यहाँ पर और डिटेल में एक्सप्लेन किया। बिल्कुल सही। आई थिंक स्टूडेंट्स को यहाँ पर काफी क्लियर हो हो चुका गया, होगा। बिल्कुल आगे बढ़े सर। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और और इंटेंसिटी के वेरिएशंस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल Potential और versus- फ्रीक्वेंसी के बीच। अब देखो बच्चों, अब हमने क्या कर रखा है, हमको y एक्सिस पर हमने ले रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया हुआ है, और x एक्सिस पर हमको लिया हुआ है हमको फ्रीक्वेंसी। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या वेरिएशन होगा हम ये देखना चाह रहे हैं। तो जस्ट अभी सर ने ये बताया कि यदि आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में जो ग्राफ आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, लीनियरली फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए मैंने दो मेटल के लिए ग्राफ बना रखा है, मेटल ए, ये एक मेटल ए है पहले केस में, और एक है मेटल बी। तो जो ग्राफ का ऑब्जर्वेशन मिला कुछ ऐसा मिला मेटल ए के लिए कि पहले जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू नॉट से कम है, न्यू नॉट से कम है, तो आपका कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी है। तो हम कह सकते हैं ना नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नो फोटो इलेक्ट्रिक, कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी कंडीशन ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन तब होगा जब ये या तो इसके बराबर हो या इससे ज्यादा हो। यहाँ तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं, तो यहां तक तो कोई इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहा, और जब तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तब तक हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है। तो न्यू नॉट तक स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। जैसे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस इक्वेशन को वैलिड होगी, इसका मतलब इनकमिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से जैसे ही ज्यादा हो जाएगी, ये ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होने पर अब आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होगा, मतलब फोटोन्स आने लगेंगे, फोटोन्स आने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगेगा तो उसको रोकने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लगाना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बिल्कुल। यदि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती जा रही थी, मेटल ए की बात चल रही है, वैसे वैसे लगाए जाने वाला स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा था। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल एक दूसरे के साथ लीनियरली वेरी कर रहे हैं, बट ये प्रोपोर्शनल नहीं है। अच्छा, हम मेटल बी लेके चलते हैं। बिल्कुल सर। तो मेटल बी ले लिया हमने, जब मेटल बी ले लिया तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, बिल्कुल सर, क्योंकि उसका केस भी वही होगा। बिल्कुल, जब तक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे आप आ रहे हो, ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पर हम आ रहे हैं यहां से यहां तक,
बिल्कुल इस सर। रेंज पे। जब इस रेंज पर हम आ रहे हैं तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं नहीं हो होगा। रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो बिल्कुल रहा। सर। जब इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है, हाँ। काइनेटिक एनर्जी नहीं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नहीं है, कोई तो नीड यहाँ नहीं तक इसके। कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो। जीरो पर का। जैसे यहाँ पर आप थ्रेशोल्ड के बराबर लेके आए इसको, बिल्कुल जैसे सर। आप इसको थ्रेशोल्ड के बराबर लेके आए, इट मींस न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट, ये कहा जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। न्यू इक्वल्स टू न्यू नॉट मतलब एच न्यू इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। बिल्कुल सर। इट मींस आप कह रहे हो फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? वर्क फंक्शन के वर्क बराबर। फंक्शन। वो फिर भी कह रहे हो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। हाँ बिल्कुल फिर सर। भी कह रहे हो इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली जीरो है। जीरो होगी, तो बिल्कुल काइनेटिक सर। एनर्जी जीरो है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, तो तो स्टॉपिंग यहाँ से स्टार्ट पोटेंशियल होगा, जीरो तो आप रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। बिल्कुल हाँ, सर। इसके बाद अगर आप और फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो फोटोन की एनर्जी बढ़ रही है, ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बढ़ रही बढ़ेगी। है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, लीनियर ग्राफ बिल्कुल चलेगा। सर, ग्राफ लीनियर। बच्चों ध्यान रखना, ग्राफ लीनियर है, ये ग्राफ प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनल बोलता है यदि एक वैल्यू जीरो तो दूसरी वैल्यू भी जीरो होनी चाहिए, जबकि इस ग्राफ में यहां से यहां तक पहले वाली मेटल के लिए जीरो से लेकर वी नोट तक आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा था, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो था। तो ये दोनों ग्राफ प्रोपोर्शनल नहीं है, ओके। ये लीनियर